दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सभी हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास से भारतीय आर्य भाषा, जिसमें यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी एवं समस्त डिग्री कॉलेज के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। यूजीसी नेट में भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण में से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हम सभी को ये जो भारतीय आर्य भाषा है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसको ध्यान में और एकदम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को काल क्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है, और ये फिर दो उपवर्गों में विभक्त होता है, बढ़ जाता है। वैदिक संस्कृत, जिसका समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत, जिसका समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये भी तीन उपवर्गों में विभक्त होता है। पहला है पाली, जिसका दूसरा नाम है प्राकृत, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 101 ईस्वी तक। दूसरा है प्राकृत, जिसका द्वितीय प्राकृत भी इसको कहते हैं, 1 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। तृतीय है अपभ्रंश, जिसका कहते हैं तृतीय प्राकृत कहा जाता है, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा नंबर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कि पहला जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वो जो उपवर्ग में विभक्त होता है वैदिक संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। कहाँ मिलता है? सबसे जो प्राचीन वैदिक साहित्य में हम सभी को मिलता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को और दूसरा नाम से भी जाना जाता है वैदिकी, वैदिक, छंदस, छदांश आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। संहिता विभाग में ऋक संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। कौन कौन आते हैं? ऋक संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक संहिता है। कौन सा है? ऋक संहिता सबसे उपयोगी है। ऋक का शब्दार्थ अर्थ होता है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं। ये जो अंडरलाइन किया हुआ ये परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। इसके सूक्त प्राय यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य है। यजुर संहिता में यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। यजुर संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। साम संहिता में सोम यागों में वीणा के साथ साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक है। कितने? सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता का जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके को संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के प्रत्येक अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। कौन सा? तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कौन सा? उपनिषदों के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। कितनी? 108, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। पहला है ईश, दूसरा कैन, कठ, प्रश्न, बृहत्तरण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैतरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशतकी, श्वेताश्वर उपनिषद। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घ काल तक ऋतु परंपरा में ऋतु परिवारों में सुरक्षित रखे जा रहे हैं।
परंतु सने सने धीरे धीरे बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा, साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई, दोनों अलग अलग होता गया। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ पढ़ाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के लिए नियम निर्दिष्ट किए गए, मतलब नियम बनाया गया। और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के पाठ्यशाखों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई है। कितनी? 1130 शाखाएं हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। जो कौन कौन है देखते हैं। शौनकृत ऋक् प्रतिशाख्य, दूसरा है कात्यायनकृत शुक्ल यजुर प्रतिशाख्य, तीसरा है तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, मैत्रेयणी संहिता का मैत्रेयणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिशाख्य, सामवेद का पुष्प सूत्र, अथर्ववेद का शौनकृत अथर्व प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चरित पद पाठ आदि पर विचार से प्रकाश डाला गया है। ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। अब आता है वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ कौन कौन सी है। ये बहुत ही उपयोगी है क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न उनकी संख्या मानी है। सबसे प्रथम आता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। 52 कौन कौन माने हैं? धीरेन्द्र वर्मा, नारायण तिवारी और कपिल देव। कितने मानी है? 52। बहुत उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर एक लाइनर में पूछा जाता है जिसमें से आपको चुनना रहेगा क्या कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। देखिए यहाँ बहुत ही बारीकी चीज यहाँ पर हम सभी को छांटना पड़ेगा। टोटल तो 3 विद्वानों ने वैदिक ध्वनि की संख्या 52 मानी है, जिसमें से 13 जो स्वर हैं और 39 व्यंजन है, क्योंकि कंफ्यूज के लिए संख्या को इधर उधर करके एग्जाम में हमेशा देता है। आगे है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। कितनी मानी है? 14। किसने? हरदेव बाहरी ने 14 संख्या मानी है वैदिक स्वरों की संख्या। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। वैदिक स्वर संख्या कितनी है? 13। मूल स्वर कौन कौन सा आता है? आ ई उ री री। संयुक्त स्वर में आते हैं ए ओ ए औ। वैदिक व्यंजन संख्या कितनी है? 39 39 है। अब हम सब यहाँ पर देखेंगे एक चार्ट के रूप में घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण। यूजीसी नेट में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इसमें हमेशा आता है, जिसमें जो आता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे अघोष कौन कौन है। अघोष हम सब यहाँ देखेंगे क और ख जो होता है कंठ वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। बाकी जो होता है वो घोष होता है, जैसे ग घ अंगा, ये सब क्या है? घोष है। अगर इसको याद करने का ट्रिक से देखें तो पहला और दूसरा मतलब 12 को अघोष में रखेंगे और 345 को घोष के रूप में रखेंगे। इसी तरह कंठ से लेके तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ इसी के रूप में आते हैं। आगे है अल्पप्राण एक महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण बहुत उपयोगी है, छांटने के लिए देता है। महाप्राण वह होता है जो किसी मतलब व्यंजन के अर्थ में 24 संख्या में आते हैं। मतलब एक आते हैं यहाँ पर दूसरा स्थान में और चौथा स्थान में। यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं जो महाप्राण है वो देखिए ख है और घ है। महाप्राण जो दूसरा और चौथा में आता है, ये बहुत ही उपयोगी है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और इसको याद करने का एक ट्रिक हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा इसमें बनी रहती है। आगे है वैदिक संस्कृत की विशेषताएं, ये भी बहुत उपयोगी है। पहला है वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। दूसरा है वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। तीसरा है वैदिक संस्कृत के 3 लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग 3 वचन होते हैं। कौन सा? वैदिक संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीसरा होता है 8 विभक्तियां कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रादन, अपादन, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने और परमात्मने 2 पदों में चलते हैं। कुछ एक धाराएं वस्तुतः उभयविध होती है। पहला डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुवीर्य,
एवं द्वंद्व, ये 4 ही प्रमुख रूप से समास मिलते हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रिया मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 जो काल होते हैं वो है लट, जिसे वर्तमान कहते हैं, लिट परोक्ष या संपन्न होता है, तीसरा लड़ अद्यतन या संपन्न जो होता है, चौथा लूढ़ सामान्यभूत होता है। 6 भाव कौन कौन से हैं? पहला है लोट, जिसको आज्ञा कहते हैं, दूसरा है विधि लड़, जिसको संभावनारत करते हैं, तीसरा है आषाढ़ी इच्छार्थ, जिसको कहते हैं, चौथा है लृढ़ हेतु हेतु समुदभाव निर्देश, पांचवा है लेट अभिप्राय और छठा है लेड निर्बंध में। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के 10 काल जो होते हैं और जो भाव के भेद होते हैं उसी को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकरण की विभिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया था, जो निम्न है। कितने वर्गों में? 10 गणों में। गण में कौन होता है? भावदिगण, अदाणीगण, ज्योतिदिगण, दिवादिगण, स्वादिगण। विकरण में आता है अ, विकर्ण रहित, द्वित्व, या अनु। गण में आते हैं तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। अगला विकर्ण का आता है अ, न, उ, ना, ऐ। अब आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा भेद, लौकिक संस्कृत। अभी तक जो हम लोग देखें वो था वैदिक संस्कृत, अब हम सभी देखने वाले हैं लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसमें पाणिनि की अष्ट अध्याय में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। लौकिक संस्कृत कैसे समझेंगे? पाणिनि की जो अष्ट अध्याय जो रचना है वो किसमें? लौकिक संस्कृत में रचा गया है, जो बहुत ही उपयोगी है। संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई। याद रखिएगा, हम लोग जो वैदिक संस्कृत में वहां देखे थे उसमें टोटल 52 था 3 विद्वानों के अनुसार। उसके बाद हम सब यहाँ देख रहे हैं संस्कृत में 48 ही शेष रह गई। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां ऋ, ऋह, जीव्यमूल्य और उपमाध्यनिया के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियां शेष बच गई है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसे लगी आपको हमारी पाठन? अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।